हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कि हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कब किस मिरर को कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में तो हम लोग डील कर लिए थे। ठीक है, और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके पहले अगर थोड़ा सा रिवीजन करा दें कि क्या हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। तो लाइट पढ़ चुके हैं, लाइट का कॉमन सा डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में समझ चुके हैं कि लाइट कैसे स्पीड करता है, लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जान चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखा जाता है, सिल्वर मेटल ही क्यों यूज़ करते हैं मिरर के पीछे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्शन ऑफ रे से, लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, उसके अलावा हम लोग रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर देख चुके हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन देख चुके हैं, लैटरल इन्वर्जन का फेनोमेना देख चुके हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देख चुके हैं, प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चंस देख चुके हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देख चुके थे कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसके बारे में। यहाँ तक हम लोग लास्ट 2-3 वीडियोस में, 3 वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, और आज इसके आगे हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करें, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे क्या होता है स्फेरिकल मिरर, 2 तरीके का होता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स जो पूरे चैप्टर भर में आते रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और हमेशा स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है ये सारे टर्म्स। इन सारे टर्म्स को हम लोग बारी बारी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है ना कि क्या होता है आखिर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। डिफाइन तो यार क्या है कि बुक में लिखा हुआ है, वो हम लोग याद करके चले जाएंगे, लेकिन अगर सब समझेंगे नहीं ना तो एग्ज़ाम प्रेशर में हो सकता है हम लोग भूल जाएं उस चीज़ को। और ये चीज़ हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम प्रेशर में कोई चीज़ को भूल जाएं और गलत सलत लिख के आ जाएं या छोड़ के लिख के आ जाए, जबकि होता आसान चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करें कि समझ लें उस चीज़ को कि वो चीज़ है क्या, ताकि अगर बुकिश डेफिनेशन या हम जो लिखवाएं वो डेफिनेशन अगर वहाँ भूल भी जाएँ तो हमको पता तो है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। हम खुद से डेफिनेशन बना के लिख लेंगे, और टीचर जो चेक करता है ना वो इतना कंसिडर करता है कि हाँ भाई स्टूडेंट का खुद का लैंग्वेज का है, तो वो ज़्यादा ही बेहतर नंबर तुमको देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। ठीक, तो डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ देते हैं, उसके पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, बारी बारी से एक एक करके। देखो भाई, शुरू करो प्रभु का नाम लेके। यार गाना नए वाला सुने हो, अरिजीत सिंह जो गाया है, लेके शुरू करो प्रभु का नाम। कुछ भी आजकल तो गा दे रहा है यार लोग। से अरिजीत सिंह तो मेरा भी फेवरेट है, पर यार उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपना बनता है। चलो देखो, ये है मेरा प्लेन ग्लास मिरर। ठीक है, मिरर क्या ही कहें, प्लेन ग्लास स्फेरिकल ग्लास है। मिरर कब बनता है, जब हम किसी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तब वो मिरर बन जाता है, वरना वो ग्लास कहलाता है। तो ये मेरा प्लेन ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, इस स्फेरिकल ग्लास में ज़रा बताना तो यार, इस स्फेरिकल ग्लास पे इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो चलेगा। तो ये मेरा कहीं सेंटर होगा, ये चीज़ हम लोग देखे थे, सेंटर होगा ये। अगर ये बीच से काट दिया जाए, अगर इस प्लेन मिरर को बीच से काट दिया जाए, काट दो बीच से, कौन मना कर रहा है, ये लो काट दिया, बीच से काट दिया जाए अगर इस प्लेन मिरर को, तो ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, और ये दोनों हिस्सा जब बनेगा तो जरा कैसा दिखाई देता था, जरा देखना। तो ये हिस्सा अगर बताएं, तो एक हिस्सा को अगर हम अंदर से पॉलिश कर दें, एक हिस्से को अगर अंदर से पॉलिश कर दें, ये लो अंदर से पॉलिश कर दिए, तो ये हिस्सा बन जाता था कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरे हिस्से को बाहर से अगर पॉलिश कर दें, दूसरे हिस्से को किधर से, चलो इसका एक काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा ना सेट, का कलर थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं कलर, ताकि डिफ्रेंशिएट आसानी से कर पाए। कौन सा कलर ले ले, कौन सा, बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ यार, ग्रीन। तो इसको, इस मिरर को, इस साइड को हम लोग बाहर से पॉलिश कर लिए, इस साइड को बाहर से पॉलिश कर लिए, ज़रा बताना तो
अब नाम लिख दें, ये वाला जो साइड है, ये वाला मेरा साइड कौन सा साइड कह देंगे, कॉन्वेक्स मिरर कह दें। ये साइड तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। और ये इस वाले साइड को कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर बोल दें कि भाई ये साइड मेरा कॉनकेव मिरर। तो ये साइड मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और ये साइड मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है। चलो अब जरा देखना, जरा देखना तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है। ये था मेरा लाइट रे, ये देखो मेरा लाइट रे आया, ये लाइट रे यहाँ से आने के बाद इधर चला गया, ये लाइट रे इधर चला जाएगा, वो तो खुद भी हम लोग सोच सकते हैं। इसमें अगर लाइट रे आएगा तो इसमें लाइट रे अगर ये खुल जाएगा तो लाइट रे कहीं अंदर से ही तो आएगा। तो ज़रा देखना अंदर से ही दिखा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया सर अंदर से लाइट, इसको अलग करके दिखा रहे हैं। अब अलग से डायग्राम बनाने में टाइम बहुत जाएगा, तो देखना ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ कहीं आएगा। ये देखो लाइट रे आया और गया, लाइट रे आया और ये रिफ्लेक्ट होके गया। ठीक है, अभी तक तो हम लोग देखते थे भाई आया तो सारा लाइट रे पैरेलल जा रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स मिरर का था, ये वाला हिस्सा मेरा कॉनकेव मिरर का था। जरा बताना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग को डिफाइन करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो क्या ये वही सेंटर है। अगर हम बोले कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पड़ेगा, हमको मिल जाएगा ना, उखाड़ के इसको निकालो इस तरफ, उखाड़ के इस तरफ जैसे ही उखाड़ के निकालेंगे तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको अपने इसी तरफ मिलेगा ना, पक्का उसको छू सकते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को, क्योंकि पॉलिश तो इस तरफ किए हैं, पॉलिश तो बाहर की तरफ किए हैं। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें, उखाड़ के अगर निकालें तो क्या मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर छू पाएंगे, हम नहीं छू पाएंगे, यानी वो अंदर है, काहे कि अंदर से पॉलिश कर दिए तो वो तो अंदर पड़ेगा ना। तो ये चीज़ याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉमन ही है। तो डिफाइन जरा कर दें, कैसे करेंगे डिफाइन, जरा डेफिनेशन देखो कैसे लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग, ये चीज़ तो पता चला। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिख देंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ सेंटर ऑफ द spherical glass of which both mirror was part, it is a center of the spherical glass of which both mirror was part। ये उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है जिसका ये दोनों मिरर जो है वो कभी पार्ट हुआ करता था। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस ग्लास का, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है जिसका ये दोनों मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों कभी एक पार्ट हुआ करता था, उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्लियर है डेफिनेशन मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, डेफिनेशन मेरा क्लियर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा सा देखना, तो अगर हम ये पॉइंट बोलें कि बताना जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में कहाँ पड़े, तो एक पॉइंट देखो क्या लिखो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कॉनकेव मिरर, ये वाला पॉइंट याद रखना यार, न्यूमेरिकल के वक्त ये चीज़ बड़ा काम आता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में किधर लाई करता है, लेफ्ट साइड में ही तो लाई करता है, जरा देखो तो कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड में ही लाई कर रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है। ये देखो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, इसके अंदर में राइट साइड में ही तो लाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिख दें, इसके लिए लिख दें सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन राइट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। कब सेंटर ऑफ कर्वेचर किस मिरर का किस तरफ लाई करेगा, ये चीज़ पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं। देखो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से अब ये चीज़ तुम खुद बता सकते हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्लास मिरर का है सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो भी इस ग्लास मिरर का रेडियस, वो भी इस ग्लास स्फेरिकल ग्लास का रेडियस होगा, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कर दो डिफाइन। अरे जरा देखो यार, तुम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम बना के दिखा दे रहे हैं, देखना।
थोड़ा सा पेन मोटा पेन, लेकिन उससे क्या मतलब। फिर देखना, ये है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक केस में, है कि नहीं है। तो ज़रा देखो तो इसको डिफाइन अगर करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, कर दे डिफाइन। इट इज रेडियस ऑफ दैट hollow hollow spherical glass, that hollow spherical glass, that is hollow spherical glass of which both the mirrors were part of, देखो कितना उलझा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन बिल्कुल सीधा सीधा इसका है भी नहीं, बड़ा उलझा उलझा डेफिनेशन, लेकिन क्या करेंगे, याद तो करना पड़ेगा। अब याद करना पड़ेगा तो याद कर लेंगे, लेकिन हमको समझना जरूरी था, जो कि पॉइंट मेरा क्लियर है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का रेडियस है जिसका ये दोनों मिरर जो है वो पार्ट था, वो कभी पार्ट हुआ करता था। क्लियर है क्या, दोनों क्लियर है। अब जरा बता देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड में पड़ेगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ पड़ेगा, राइट साइड में ही पड़ेगा। तो वो पॉइंट, यही दोनों पॉइंट, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देना, और लेफ्ट साइड में कॉनकेव मिरर के केस में भी पड़ेगा, और राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर के, सेम पॉइंट है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं पोल है तो इसके पहले एक डायग्राम, देखो एक एक करके एक एक चीज़ डायग्राम से समझा रहे हैं यार, समझना, मन से समझना, क्योंकि अक्सर इसी में तो दिक्कत होता है। टर्म्स क्लियर अगर रहेगा तो फिर हमको लगता नहीं है कि किसी चीज़ में बाकी फिर कभी दिक्कत होने वाला है। टर्म्स ही क्लियर नहीं है तो भाई जीवन भर दिक्कत बना रहेगा फिर तो। बताना था, पोल बताना था ना अपने को, एक ही इमेज से बता दे रहे, क्योंकि ये यार अलग अलग करने वाला है नहीं अपने पास में, वरना कर्व है, कर्व भी रहता ना तो भी सही रहता, कर्व भी नहीं है अपने पास। चलो क्या दिखाना था यहाँ पे, हाँ क्या करते हैं, इस तरफ इनर साइड में पॉलिशिंग, कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया, और इस तरफ आउटर साइड में पॉलिश, कलर चेंज, इस तरफ आउटर साइड में, ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। बार बार बता रहे ताकि अट जाए दिमाग में, अब कॉनकेव किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे, ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया। अब जरा बताना, बाकी पॉइंट तो क्लियर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके हैं, और ये पढ़ चुके हैं कि क्या है ये वाला, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों एक केस में ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि सेम होता है दोनों के लिए। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट, ये कॉनकेव मिरर का पार्ट। जरा देखना, पोल समझना है ना कि पोल क्या होता है। ये वाला मेरा दिख रहा है, ये साइड मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर वाला साइड। इस कॉनकेव मिरर के ये बाहर वाले सरफेस पे कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता होगा, कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जो बिल्कुल बीचों बीच इसके पड़ता होगा ना, उसी पॉइंट को क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। तो ये वाला बाहर का जो अपर्चर है, ये मेरा क्या है, बाहर का जो अपर्चर है, उसके सेंटर वाले पॉइंट को, उसका कहीं सेंटर होगा ना, उस सेंटर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। क्या इसमें भी आएगा, हाँ इसमें भी आएगा, इसमें भी कोई जो बीच का पॉइंट होगा उसको पोल कहेंगे। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, पोल। और इसको डिफाइन किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से करते हैं। ये वाला भी सिमिलरली मेरा पोल कहलाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से करते हैं। क्लियर है क्या, तो जरा देखना, तो पोल अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे कर सकते हैं पोल को डिफाइन, जरा बताओ, खुद से थोड़ा सोचो, खुद से दिमाग लगाओ, बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है, डिफाइन तो तुरंत कर दें कि क्या है, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर।
ये मिरर का क्या है, सेंटर है। दोनों के केस में कहाँ मिरर के सेंटर, पोल कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मिरर के सेंटर पे पड़ेगा। दोनों के केस में कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मिरर के सेंटर में। यहाँ भी पोल, इसका अपना पोल, इसका अपना पोल। क्लियर है क्या, क्लियर है। पोल क्लियर है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जरा देखना, लिख लो पहले यार, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। लिख लिया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। जरा देखना, ये एक लाइन ले रहा है, ठीक है, एक लाइन। हम लोग क्या समझने वाले थे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कि मिरर के पोल से और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे। अरे ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको मान लो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये वो एक्सिस होता है, ये वो लाइन होता है जो कि मेरे मिरर के पोल से और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों के केस में है कि नहीं है, ये रहा इस मिरर का पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से पास कर रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर का। ये रहा मेरा दूसरा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा पोल, यहाँ से जो पास कर रहा है वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों के केस में प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया किसको कहते हैं। तो डिफाइन कर लो, अब तो कुछ नहीं बचा भाई, डिफाइन ही तो करना है, कर लेंगे डिफाइन। ये लो डिफाइन कर दे रहे हैं, क्या डेफिनेशन में डालते हैं कि द लाइन passing from the pole and the center of curvature and the center of curvature of the mirror is called principal axis, is called principal axis, उसको principal axis। क्लियर है, क्या है डायग्राम में दिख रहा है तुमको, प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है डायग्राम में, लो मार्क भी कर दे रहा है, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। और बार बार प्रिंसिपल एक्सिस उतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, तो इसलिए इसको शॉर्ट में पीए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये रहा, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस दिख गया, प्रिंसिपल एक्सिस दिख गया। इससे ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानने का तुमको ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। फैक्ट तो ये है कि इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। चलो भाई, नोट कर लो इतना तक अभी, कर लिए नोट, नोट कर लियो, कर लिए तो चलो अब समझो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फिर से डायग्राम का वही डायग्राम है अपना, हेल्प लेते हैं डायग्राम का, ज़रा देखना, समझना प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। पूरा ही मिट जाए, चलो कोई बात नहीं। ये इधर से लाइट रे इसमें आया, इसमें टकराया, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
काम करें, कॉन्वेक्स मिरर का अलग से बना ले, कॉन्वेक्स मिरर का अलग से बना लेते, चलो हटाओ यार, कॉन्वेक्स मिरर का अलग से बना लेते, ये वाला पोर्शन का ही अलग से बना लेते, ठीक है, सही है। तो तुम लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा। हट गया। ये जहाँ तक रहा ये डायग्राम की बात, थोड़ा सा कर्वेचर ही तो ख़राब होगा, कोई बात नहीं, इतना कंसिडरेबल है। मेन मकसद सही सही कर्वेचर आना थोड़ी ना है, मेन मकसद तो सीखना है, सीख जाओगे पहले तो मज़ा नहीं आएगा यार तुम लोग, दिक्कत वाली बात ये है, मज़ा नहीं आएगा तो फिर समझने का, फिर जब समझने का मज़ा ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा फिर यार। ये चलो ये लो कनकेव मिरर है, चलो अलग अलग बनाते हैं, समझ जाओगे जल्दी जल्दी। ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सेस, ये सब क्लियर है ना, पॉइंट जो पॉइंट क्लियर है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये मेरा पोल, ये मेरा पोल, प्रिंसिपल एक्सेस दिख रहा है, पोल दिख रहा है तुमको, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करे दे रहे हैं ये लोग, ये मेरा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं सी से रिप्रेजेंट किए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्लियर है। अब जरा देखना तो, ये लाइट रे इधर से आया, इधर कहीं, लाइट रे इधर से कहीं आया, इधर कहीं, कहीं तो चला जाएगा ना, उससे क्या मतलब है कहीं चला जाए भाई, रूट के तुमको मनाने थोड़ी ना जाएंगे हम कि क्यों चले गए, आ जाओ भाई। चलो देखो, ये लाइन सीधी सीधी नहीं आ रही है ना, ठीक है, हाँ अब ठीक है, हो जा, बहुत हो, चलो देखो, ये इंसिडेंट रे कहीं से आया पैरेलल से, ठीक है, ये इस पे टकराया कनकेव मिरर पे, मेरे कनकेव मिरर के टकराने के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ना, ये जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिला है, इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो क्लियर है मेरा प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहीं से आए और वो कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए जाके, उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस इस केस में समझ में आया तुमको। अब जरा इस केस में देख लो, इस केस में अब जरा कन्वेक्स मिरर के केस में देख लो, दोनों का एक ही तरफ बता दे रहे हैं, अंदर से पॉलिश, अंदर से पॉलिश, ठीक है। चलो शेप अगर बात करें, ये लो, इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ा, ये मेरा अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मेरे साथ बोलते चलना यार, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, इसका पोल है, ये मेरा क्या है, पोल है। अगर हम बात करें ये मेरा क्या है, कहीं सेंटर एक्सिस अंदर मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर ही अंदर में ही तो लाई करता था, अब तो ये चीज़ बात बताने की बार बार ज़रूरत भी नहीं है, अंदर में कहीं लाई करता था। जरा आप देखना तो, लाइट रे आया, लाइट रे आया, लाइट रे आया और ये टकराया, लाइट रे पैरेलल आया कहीं से और ये टकरा गया, चला गया, तो ये तो डाइवर्ज कर जाता है, पता ही हम लोग को डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर गया। अब जरा देखना, इस केस में देखो डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है, इस केस में हमको अब ये इमेजिनरी वाला चीज़ तो सीख चुके हैं ना, लाइट रे कहीं अंदर जाते हुए दिख रहा है, कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को अंदर एक्सटेंड करें और इस रिफ्लेक्टेड लाइट को अंदर कहीं एक्सटेंड करें, तो ज़रा देखना तो, ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पे हमको मिलता हुआ दिख रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसका फोकस इमेजिनरी है कि नहीं है, इमेजिनरी अंदर है, इसका फोकस रियल है कि इमेजिनरी है, कनकेव मिरर का फोकस रियल है, क्लियर है। फोकस कौन सा है, फोकस कौन सा है, तो डिफाइन कर लो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, डिफाइन कर लो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये देखो प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस में सबसे पहले किसका डेफिनेशन है, कन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन है, कर दो कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन, क्या लिखेंगे बता, तो व्हेन, मेरे साथ लिखते चलना,
parallel beam of light, when parallel beam of light, when parallel beam of light when parallel beam of light coming from coming from coming from infinity appears to be intersecting after reflection appears to be intersecting a point after reflection के बाद. This point is called as प्रिंसिपल फोकस. इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. ठीक है. कन्वेक्स मिरर के केस में ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इमेजिनरी होता है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस is imaginary in nature. Imaginary in nature. इमेजिनरी नेचर का होता है. और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? और एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें. हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये रहा ना, प्रिंसिपल फोकस lies at right side the मिरर के राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस इसमें रहता है. मिरर के राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस रहता है. ठीक है, क्लियर है. अब जरा कनकेव मिरर के लिए खुद डिफाइन कर दो. तो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी अपीयर्स टू बी ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्या? अपीयर्स टू बी मीटिंग. ये अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग. अपीयर लगता है, दिखता है कि रिफ्लेक्शन के बाद दिखता है, ऐसा लगता है कि ये इंटरसेक्ट यहाँ जाके हो सकता है. तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. देखो दिख रहा है, ये तो वापस चला जा रहा है ना रिफ्लेक्टिंग रे. ये लग रहा है कि यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करे, इसीलिए ये प्रिंसिपल फोकस है. और इसीलिए इसको बोलें कि ये इमेजिनरी फोकस होता है, इमेजिनरी नेचर का होता है. और किधर लाई करता है? मिरर के राइट साइड में लाई करता है. अगर हम कॉनकेव मिरर के लिए बात करें तो कॉनकेव मिरर के लिए कैसे डिफाइन करोगे बताओ? व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, खुद से डिफाइन कर सकते हो यार. व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट coming from infinity intersect at a point intersect के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन, infinity intersect actually intersect coming from infinity actually intersect at a point. ठीक है, या सिर्फ इंटरसेक्ट आने दो. ये ऑब्वियसली नोन फैक्ट है कि इंटरसेक्ट का मतलब एक्चुअल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन then that point is called
टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कॉनकेव मिरर का। तो है दोनों का सेम ही मतलब, बस वहाँ पे कन्वेक्स मिरर के केस में एपियर होता है, एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं होता है, और कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली इंटरसेक्शन होता है। लाइट रे का रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्शन होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में एपियर होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। यही दोनों में अंतर है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। बाकी ये पॉइंट, ये मेरा डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। एक पॉइंट और लिखो और ख़त्म करो कहानी। इट इज रियल इन नेचर। इस मिरर के केस में ये वाला रियल नेचर का होता है प्रिंसिपल फोकस। यानी रियल नेचर का मतलब कि ये लाई करता है लेफ्ट साइड में, इट लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ये लाई करता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है तो एक डेफिनेशन और बच गया, और ये वाला टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। और वो डेफिनेशन बच गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है ज़रा देखो तो। अच्छा एक बात बताना, अगर कोई पूछेगा इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है, बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सब तो बच्चे का खेल हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से ही तो रेडियस नापा जाता है, तो सेंटर से ही रेडियस नाप रहे हैं। यही मेरा रेडियस ऑफ क्या है? कर्वेचर है। इसके केस में क्या है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ठीक ही था, यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से, और यह है रेडियस ऑफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमको पता है कि क्या है, यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सेंटर से पोल तक का दूरी, सेंटर से पोल तक का दूरी। प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस से पोल का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो खत्म हो गया ये भी यार डिफाइन, कुछ भी नहीं है ये तो। अब थोड़ा सा करते हैं, कलर चेंज कर दें, कलर चेंज। ये कलर चेंज करने के कारण ना अपने को समझने में आसानी हो जाता है, डायग्राम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आता नहीं है। ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सॉरी ये क्या है मेरा? फोकल लेंथ है। और ये फोकल लेंथ का बड़ा काम है। ये सारा जो टर्म आ रहा है ना न्यूमेरिकल बनाने में, एक एक टर्म का यूज़ होगा, और उस समय अगर कंफ्यूज रहोगे ना कि फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस क्या होता है, तो न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा जीवन में यार, मान के चलो कभी नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म, इसलिए तो इतना टाइम ले लेके पढ़ा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी ना टाइम लगेगा, एक बार मालूम पड़ गया क्या है तो फिर बार बार एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे, इसीलिए एक बार मन से पढ़ लो। इसलिए एक बार हम भी इतना हिम्मत लगा के बता दे रहे हैं कि क्या है। एनर्जी तो मेरा भी लग रहा है, सिर्फ तुम लोग का थोड़ी ना टाइम लग रहा है, एनर्जी मेरा भी लग रहा है, टाइम भी मेरा लग रहा है, लेकिन इसलिए करा रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आखिर में। चलो तो फोकल लेंथ डिफाइन कर लें, फोकल लेंथ डिफाइन कर लो। चला गया, ये घेरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये घेरे हैं इसका मतलब ये पॉइंट याद रखना कि अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग। डायरेक्ट इंटरसेक्शन वहाँ नहीं होता है, वो दिखता है हम लोग को कि इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर फोकल लेंथ करें तो क्या करेंगे बताओ? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? अब तुम खुद बताओ यार, थोड़ा सा तो कुछ बताओ, काफ़ी हो गया अब तो। बोलो, दोनों के केस में सेम ही डेफिनेशन बनेगा। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन the pole and principal focus, the distance between pole and principal focus is called as focal length, called as focal length, focal length of convex mirror, convex mirror का focal length उसी को कहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ किधर लाई करेगा इसमें, तो इट विल लाई ऑन राइट साइड। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो राइट साइड में फोकल लेंथ लाई करेगा, राइट साइड में लाई करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूनिट क्या है इसका, तो इट्स यूनिट इन
इट्स यूनिट विल बी इन, कॉमनली जनरली सेंटीमीटर में ही रहता है, क्योंकि मिरर यार सेंटीमीटर में ही बनता है, मीटर में जल्दी बनता नहीं है, लेकिन कॉमनली जो है हमेशा सेंटीमीटर दे दे ये भी जरूरी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी दे देगा, लेकिन मेनली जो है सेंटीमीटर में ही इसका डेफिनेशन को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में डेफिनेशन मेनली इसका डेफिनेशन जनरली नोट किया जाता है, ठीक है क्या, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, कॉनकेव मिरर है। लो कॉनकेव मिरर के लिए भी डिफाइन कर लो, कॉनकेव मिरर के लिए भी डिफाइन कर लो, सेम डेफिनेशन रहेगा, इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ कहते हैं उसको। अच्छा, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एफ से, याद रखना, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ से फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब जरा इसमें बता देना, 2 पॉइंट और हुआ, खत्म आज का क्लास। आप लोग भी जाओ, छुट्टी मनाओ, मेरा भी छुट्टी। चलो देखो, ये वाला क्या हो गया, इट विल लाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, अच्छा, ये सब जो पॉइंट लिखा रहा है ना, सारा पॉइंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, याद रखना, कुछ भी छोड़ मत देना कि हाँ ये वाला छोड़ देते, ये नहीं लिखेंगे, जाने दो, क्या दिक्कत है, हर चीज़ थोड़ी ना लिखना है, लेकिन नहीं, हर चीज़ लिखना है, इंपॉर्टेंस है तभी लिखवा रहे हैं, नहीं रहेगा तो काहे के लिए हम लिखवाएंगे, बताओ तो, ठीक है। ये आगे पता चले साइन कन्वेंशन आएगा ना, तो वही प्लस माइनस लेने में जब दिक्कत होता है ना, तो ये वाला पॉइंट हम उस समय बताएंगे, तो तुमको आसान हो जाएगा, और यकीन मानो आसान होगा, बहुत आसान होगा। इसका भी यूनिट किस में होगा, बिना सोचे समझे बता सकते हो इसका यूनिट, इट्स यूनिट विल बी इन सेंटीमीटर, जनरली सेंटीमीटर में ही लिया जाता है, ज़्यादातर सवाल में सेंटीमीटर होता है। तो क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से चालू की हुई थी अपनी कहानी चालू हुई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आज का कहानी अपना चालू होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग दोनों मिरर के लिए देखें, दोनों मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के लिए देखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या था कि ये स्फेरिकल ग्लास का, ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या थोड़ा कभी कभी ना कोई डेफिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कि सर आप तो हॉलो नहीं लिखवाए थे, सर हॉलो होगा तो हॉलो लिख लो, ठीक है। तो हॉलो, ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होता है जिसका दोनों मिरर का भी पार्ट हुआ करता था। कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लाई करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर साइड लाई करेगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो बता दिए, दोनों चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के लिए यहाँ पे डायग्राम के साथ दिया हुआ है। पोल क्या होता है वो बता दिए, सेंटर ऑफ द मिरर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये वो लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाता है। कॉन्वेक्स प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, विथ डायग्राम, सब कुछ डायग्राम के साथ बताया हुआ है। उसके बाद क्या फोकल लेंथ बचा था वो बता दी, खत्म हो गया अपना। तो आई होप यहाँ तक आप लोग सभी लोग को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए बढ़िया से, अच्छे से, मन से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन एक एक चीज़ क्लियर होगा। स्कूल में अगर कुछ भी नहीं डाउट हुआ है, कुछ भी डाउट रह गया स्कूल में, उसको कोशिश करो यहाँ ख़त्म कर लें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा सिंप्लीफाई तरीके से, ऐसा हम नहीं कह रहे कि कोई और नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन अगर तुमको यहाँ से पढ़ के समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।